वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर अपना एक व्लॉग लेकर आई हूँ। तो इतवार का दिन था जनाब, ये पिछले इतवार की बात है। तो पहले तो जी सुबह सुबह उठी हूँ, जल्दी से उठी हूँ, 7 के 7:30 बजे करीब कपड़े सारे इकट्ठे किए, उनको धोया शोया, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ते के बर्तन शर्तन धोए और जनाब फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमने जाना था घोड़ा शरीफ, बच्चों को रेडी किया जल्दी जल्दी से और घोड़ा शरीफ की तरफ निकल गए। मौसम जो था, थोड़ी सी धूप थी, मतलब इतनी तेज धूप भी नहीं थी, तो सही जा रहा था, इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी जाते हुए। तो बस इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि आज हमारी डेस्टिनेशन थी, हमने पहले घोड़ा शरीफ जाना था, वहाँ के ग्रेवयार्ड में वहाँ पे दुआ करनी थी, कब्रिस्तान में जाना था। और उसके बाद हमने जनाब जाना था एक अपने रिलेटिव के घर, उनको पूछने, और एक में हमने जाना था मैं मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास है, उनकी जो फ्रेंड है उनसे मिलने। तो ये बहुत सारी जगह हमने जो पहले से सोच रखी थी जाने वाली, तो फिर हम इसीलिए सुबह सुबह जल्दी से निकले, जल्दी सारे काम निपटाए और कहा चल रहे हैं जी अब चलते हैं। क्योंकि मुझे असल में ये व्लॉग जो है इसको मैं जो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पत्नी कोई काम आ गया था इसके बीच में, मैं जो पिछले वीक इसको अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें आज मेरे पास मौका है तो मैं जल्दी से इसको अपलोड करूं। ये देखें जी इस्लामाबाद की खूबसूरती तो आपको पता है फिर ग्रीनरी से होती है। इस्लामाबाद पहुंचते ही इतनी खूबसूरत ग्रीनरी हर तरफ हमें नज़र आने लगी है। और अब हम ये घोड़े शरीफ की साइड पे हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे सब्जियों की, यहाँ पे गोश्त की, फ्रूट्स की, और छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी दुकानें आती हैं, रास्ते में बेकरीज आती हैं। तो जनाब यहाँ से होते 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 पहले हमने कहा पहले हम जाते हैं कब्रिस्तान, उधर जाके पहले दुआ करते हैं। वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ हैं और कुछ और रिलेटिव हैं, वो वहाँ पे दफन है। तो पहले उधर जाके हमने दुआ की सबने, और फिर वहाँ से सीधा हम जो दरबार शरीफ में चले गए, क्योंकि दरबार शरीफ यहाँ से बहुत थोड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने चेकिंग की पर्स की, कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। तो मैंने चेक वेक करा दिया सारा पर्स वगैरह। तो ये मेरे बच्चे भी आ गए हैं और ये मेरी सास भी मेरे साथ हैं, तो हम सारे निकल पड़े, आगे की तरफ चल पड़े। तो जनाब यहाँ पे अंदर क्या खूबसूरत समा सजा हुआ था। जब ये हफ्ता और इतवार का दिन होता है इस टाइम, पता ही सुबह सुबह कहते हैं कि महफिल सजती है और बड़ी प्यारी कवालियाँ पढ़ी जाती हैं। और छोटे पीर साहब जो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं और बहुत रौनक सजी होती है, ऐसे ना सुकून सा आ जाता है। तो हम एंटर हुए तो कवालियों की आवाज़ें आने लग पड़ी, और प्यारी सी आवाज़, मतलब एक जैसे रूह परवर माहौल नहीं होता, इस तरह का माहौल होता है। तो यहाँ पे ये देखें बस अब तकरीबन 12-1 बजने वाले थे, तो उन्होंने पहले ही दस्तरखान बिछाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे फिर जो है खाना लगाया जाता है 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, और फिर रात को भी दोबारा से लंगर लगाया जाता है। तो पहले तो हमने कहा कि हम चलते हैं मीज़ार पे जाके पहले हाज़िरी देते हैं। तो जूते शूते यहाँ पे जी कलेक्ट होते हैं, तो पहले तो जी हमने जूते उतारे और जूते वाले को जूते दिए, क्योंकि आजकल आपको पता है एक बार मैंने रखे थे, मेरे जूते बेचारे चोरी हो गए। तो फिर मैं कोई पता नहीं कौन से जूते पहन के गाड़ी में बैठी हूँ, तो फिर वो जूते जब मैंने उतारे तो फिर मेरे हस्बैंड वापस वो जूते रख के आ गए। लेकिन वो ये ना समझिएगा कि वो जूते किसी के अच्छे वाले जूते थे, वो कोई फटे हुए साइड पे पड़े हुए थे, एक कोई और पीस था, एक कोई और था। तो मैं जस्ट पहन के गाड़ी तक गई हूँ, और फिर वहाँ पे क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी थी पार्किंग में, तो वहाँ से पहन के फिर जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो फिर मेरे हस्बैंड वो जूते वापस वहीं पे रखा है कि अगर किसी और को भी इसी तरह कोई ज़रूरत पड़े तो वो लेके जा सकता है। तो लिटरली ये बड़ा गलत होता है वैसे यार, ये जो जूते चोरी करते हैं। तो बस फिर ये हम अंदर एंटर हो गए हैं। ये माशाल्लाह से पहले हमने एक दरबार पे, ये बड़ी खूबसूरत, ये सबसे पहले दरबार आया, उधर हाज़िरी दी। और फिर ये बड़ा वाला दरबार आया, दरबार शरीफ, यहाँ पे बहुत मज़े का माहौल होता है, एक सुकून होता है, एक सन्नाटा होता है, इतनी खुशी होती है ना अंदर, एक दिल को एक करार सा मिलता है। ये यहाँ पे खड़े होके पहले मैंने इस साइड से पहले दुआ मांगी, फिर मैंने कहा नहीं यार दूसरी साइड से जाया जाए। तो ये इनके जैसे ग्रेव के सामने से ना यहाँ पे खड़े होके फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज वो फिर कहते हैं कि वीडियो नहीं बनानी, तो मैंने थोड़ी सी बस बनाई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा शैंडिलियर, और ये दो पीर साहब की जो हैं उनकी तुरबत हैं, कब्रें हैं। तो यहाँ पे पहले दुआ की, यहाँ पे दुआ करने के बाद फिर जी एक और जो है इधर से थोड़ा सा साइड पे होके दूसरे बरामदे में जो जो छोटे पीर साहब हैं उनकी कब्रें हैं।
तो हम उस तरफ चल दिए और वहाँ जाके भी जो है हमने सबसे पहले जो है वहाँ पे दुआ मांगी। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि औरतें जो हैं वो अंदर नहीं एंटर हो सकती और जो मर्द हैं वो अंदर जाके तो वहाँ पे बैठ के दुआ करते हैं, वहाँ पे कुरान पढ़ते हैं। तो ये मेरे सारे जो घर वाले जो थे, जो हस्बैंड और बच्चे थे, ये अंदर चले गए खैरियत से और मैं और मेरी सास बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से दुआ करने के बाद फिर हम जो है ना बीबियों के दरबार पे गए। इसी के साथ ना एक हुजरा बना हुआ है, उसमें बीबियों की तुरबत है। तो वहाँ पे अब सिर्फ औरतें अलाउड हैं, वहाँ पे मर्द नहीं एंटर हो सकते। तो वहाँ पे औरतें जाकर कुरान पाक पढ़ सकती हैं, यासीन पढ़ सकती हैं। वहाँ वहाँ पे मैं ये गई, ये आपको मैं डोर दिखा रही हूँ। फिर मैंने यासीन पढ़ी, मेरी सास ने भी यासीन पढ़ी और वहाँ पे किसी की मन्नत पूरी हुई थी, उन्होंने हमें मिठाई मिठाई दी कि ये इस खुशी में खाएं। यहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे आके बहुत सारों की मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि हम इन नेक पीरों से, अल्लाह के नेक बंदों से कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ मांगे। और जब ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह सुनता है, बिकॉज ये हमसे ज़्यादा नेक है। हजूर पाक सल्लम के सदक़े से हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो जिनकी होती है तो वो फिर बाद में इस तरह मिठाई बांटते हैं। तो वहाँ पे बाद में जी लंगर पे हम गए। लंगर बिछा हुआ था, सारी रोटी लगी हुई थी, बहुत मज़े का हलवा बना हुआ था और गोश्त, आलू गोश्त थे, वो हमने खाया जनाब। फिर मैं ये बर्तनों वाली दुकान पे आई, मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे लगे, बड़े खूबसूरत थे, तो मैंने वो कुछ परचेज़ किए और फिर यहाँ से जी निकल दिए। तो फिर अब हम आए पहले तो अपनी जो मेरी मदर इन लॉ थी उनकी फ्रेंड के घर। बहुत क्यूट, बहुत नाइस लेडी हैं ये वाली, बस मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई। तो इन्होंने माशाल्लाह से इनके पास बैठे रहे, इन्होंने फिर अच्छा हमारी खातिर तवाज़ो की, फ्रूट्स लाए और शरबत वगैरह लाई, मतलब इनके इनके बेटे ने सर्व किया। फिर उसके बाद यहाँ से निकल पड़े दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमने अपने फैमिली रिलेटिव के पास जाना था उनसे मिलने के लिए। तो फिर हम उनके पास गए, उनको हमने पूछा और फिर वहाँ से भी निकले। अच्छा जी, वहाँ से हम निकल पड़े, मैंने इन अपने रिलेटिव उनके घर गए, वहाँ पे उनको पूछा। तो जब उन्हें पूछ के वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में ना छोटे छोटे पारे पारे से रंग बिरंगे चूज़े नज़र आए। वो इतने खूबसूरत, इतने फैसिनेट कर रहे थे कि बच्चे मेरे कहने लगे मामा ये प्लीज़, बाबा ये हमें ले दें। तो मैंने देखा, उनकी वीडियो बनाई, कितने क्यूट थे, कलर किया हुआ था इनको। ये अंकल थे, ये दे रहे थे, तो इनसे हमने पूछा क्या प्राइस है, तो उन्होंने बताया इस तरह मिलेंगे, तो आपने अगर लेने हैं तो। मेरे बेटे ने कहा चलें फिर 4 रंगों के हमें चूज़े दे दें, तो 4 रंगों के उन्होंने चूज़े उठाए। हमने कहा अब हम किस में डालें, कहते गाड़ी में छोड़ दो। हमने कहा गाड़ी में कैसे छोड़ दें, पैरों के नीचे आ जाएंगे, ब्रेक के नीचे आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक शॉपर में हमें डाल के दिया। तो शॉपर को मैंने आराम से, मैं अपने बेटे को कहा कि इसको आराम से पकड़ी रखो, उसे हल्का सा ढीला छोड़ो ताकि इनको सांस भी आती रहे। पर थोड़ी देर बाद फिर मेरे बच्चों ने उनको अपने हाथों में उठा लिया। ये देखें कितना मासूम, कितना क्यूट, माशाल्लाह से बहुत प्यारा चूचू है। और इन चूज़ों के साथ ही हमारी फिर जो घर की तरफ का सफ़र था वो शुरू हो चुका है। और ये हम अपने घर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी जा रही है और आवाज़ें आती जा रही हैं। घर आके ये मैंने एक बॉक्स में इनको रख दिया, ये चारों जी सहमे हुए बैठ गए, बिकॉज एक नई जगह पे आ गए। फिर हमने ये मिट्टी के जो मैंने बर्तन खरीदे थे, मैंने ये देगची खरीदी थी, मैंने कहा बीच में थोड़ी सी तड़के वाली दाल डाल के जो है वो हम रखूँगी, डालूँगी। ये बाउल है, ग्लास लिया है, एक छोटी सी प्लेट ली है। तो ये सारी करने के बाद उसके बाद मुझे याद आया कि कपड़े मैंने ऊपर बिछे हुए थे, तो जल्दी से गई तो कपड़े उतार के लाई। और उसके बाद हमारे घर जो है जनाब फिर गेस्ट आ गए, तो उनको फिर जल्दी से उनके लिए फिर चाय शाय बनाई और कुछ चीज़ें खुद घर में रेडी करी। तो फिर ये ज़रा किचन ज़रा मैसी हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको जल्दी से साफ़ करते हैं। पर करते करते भूख लगी, मैंने हस्बैंड से कहा मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तो वो मेरे लिए चपल कबाब लेकर आए फ़ौरन से, कहते हैं अच्छा यार ये खा लो। तो चपल कबाब से रोटी खाई, सुकून आया। और ये देखें, फिर उसके बाद जो अगले दिन मैंने वही गिलास में पानी डाल के, मिट्टी के गिलास में तड़के वाली दाल बनाई, साथ में देखें तरे पड़ी हैं और अचार है, और क्या मज़े लेकर इसमें पानी पिया है, दिल खुश हो गया पी के। तो बस ये था मेरा खूबसूरत सा मज़े का जो है एक ट्रिप। यहाँ पे खूब हमने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह से, और चूचू भी हम लाए साथ में अपने, और बाकी मुलाकात भी बहुत सारों से हुई। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बानास डेली लाइफ। अल्लाह हाफिज़।